आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय है नौजवानों में रोज़गार को लेकर। अब चुनाव हो गए हैं, चुनाव की सरगर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं और आज मेरे हाथ में औरंगाबाद ज़िले से शहर से शाये होने वाला औरंगाबाद टाइम्स और एक उर्दू अखबार है। देखिए मेरे हाथ में आज का अखबार है 15/5/2024। इसके चौथे पेज यानी लास्ट पेज के ऊपर एक हेडिंग है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना दूं ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए। देखिए उसकी हेडिंग है, आला तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवान पुलिस कांस्टेबल बनने तैयार। पुलिस भर्ती में 17,000 आसामियों के लिए यानी 17,000 नौकरी पाने के लिए 17 लाख उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी, जिसमें ख़ास बात यह दरख्वास्त देने वालों में कि इंजीनियर्स, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, इनकी दरख्वास्त गुजारों की संख्या यानी फ़ीसद 41% से ज़्यादा है। यानी 17 लाख में से 41% लोग ऐसे हैं जो इंजीनियर्स की डिग्री इनके पास है, ग्रेज होल्डर है, पोस्ट ग्रेज होल्डर है, ये है। और क्या बन रहे हैं? पुलिस कांस्टेबल। तो मैं तमाम नौजवान सभी धर्म समाज के, लेकिन चूँकि हम देखते हैं कि भाई जो हमारे दलित भाई होते हैं, आदिवासी होते हैं, उनको कहने का आरक्षण होता है, उनको आगे पढ़ने में सहूलत मिलती है और यहाँ तक कि जब नौकरियों कोटा निकलता है, नौकरियाँ निकलती है तो उनका रिजर्व राखी जगह होती है और छोटी छोटी कई बेशुमार जैसा लोन की योजना है और दीगर योजना आती हैं। इसके अंदर भी उनकी कहीं ना कहीं एक भागीदारी होती है। ऑटोमेटिकली उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन एक मुस्लिम समाज एक ऐसा है, हालांकि ये भी कहीं ना कहीं ओबीसी में आता है, लेकिन ओबीसी में कितने लोग आते हैं, कितने को मिलता है, ये सबको पता है। खैर इस वक्त मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। सिर्फ जो तमाम जो मेरे मुस्लिम हैं और ख़ासकर मुस्लिम वालिदैन हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि देखिए अलग समाज के लिए तो आप देखते हैं जो सरकार में है, जो बहुमत में है, उनको कहीं ना कहीं आप आरक्षण भी दे रहे हैं, सारी बात है। और यहाँ तक कि देखने में आ रहा है कि महाराष्ट्र में कई मुख्यमंत्री मराठा समाज के रहे, कई आमदार, कई खासदार रहे और सरकार में रहे, ग्राम पंचायत में रहे, महानगर पालिका में रहे, हर जगह रहे। उसके बाद भी मराठा समाज ये ज़ोर दे रहा है कि भाई हमको आरक्षण दिया जाए। आप ज़रा ठंडे दिमाग से गौर कीजिए कि जिसके देश आज़ाद हुआ जब से आज तक, जिसके अपने कई मुख्यमंत्री रहे हो, कई आमदार रहे हो, कई खासदार रहे हो, कई नगर पालिका ग्राम पंचायत के ताबे में रही हो, इतना बड़ा होने के बावजूद भी अगर उसमें का दरमियान से निकलने वाला समाज अगर सरकार से मांग करता है कि भाई मराठा समाज को आरक्षण दो, तो इस पे से अंदाज़ा लगता है कि मुस्लिम समाज की हालत क्या होगी। और इसका सबूत ये भी है कि भाई सच्चर कमेटी है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट है, ये जो केंद्र कुछ रिपोर्टें केंद्र सरकार की मारिफत में तैयार हुई, कुछ रिपोर्टें स्टेट गवर्नमेंट की मारिफत में तैयार हुई। और हद तो ये हो गई कि हाई कोर्ट ने भी जो है तो हमारा सरकार को मतलब एक तरह का हुक्म दिया था, उनको मशवरा दिया था कि भाई एजुकेशन के मैदान में आप मुसलमानों को आरक्षण दे सकते हैं, मतलब देना चाहिए। मगर उसके अंदर कहने की राजनीति बीच में आ गई। फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबको मालूम है। चलिए खैर मैं आ जाता हूँ अपनी असली मौजू की तरफ कि देखिए आज मुस्लिम समाज में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तालीम का तनासुब बढ़ गया है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुस्लिम नौजवान भी कहीं ना कहीं 12वीं पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि 12वीं पढ़ने के बाद बहुत से बच्चे 12वीं के बाद जो है तो मतलब ग्रेजुएशन करते हैं, सारी बात है, लेकिन उसके बाद नौकरी मिल नहीं पाती है। अब जब ये देखिए कि अन्य समाज जिसको आरक्षण है वो आज रोड पे आया हुआ है कि हमको रोज़गार दो, हमको आरक्षण दो, हमको जो भी सहूलत दो, तो मुस्लिम समाज को तो अल्लाह हाफिज़ है। तो खैर इस वक्त मैं कोई मतभेद की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मुसलमानों के तमाम जो बड़े ज़िम्मेदारान हैं, समाजी संगठन के लोग हैं और जो मुस्लिम दानिश्वर हैं, यहाँ तक कि हमारे जो उलमा इकराम हैं, इनसे भी मेरी अदबन गुजारिश है कि आप सब मिलकर अपने अपने एतबार से, क्योंकि अब 15 मई है और जून के 4-5 तारीख तक मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के मैट्रिक के 12वीं के रिज़ल्ट आ चुके होंगे और हर माँ बाप जो है तो फिर अपने अपने एतबार से आगे बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, ये बच्चा क्या पढ़ना चाहता है,
ये तय होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा एक नाचिज़ का एक आपको मशवरा है कि देखिए, हमारे पास ITI जो रेलवे स्टेशन पे बहुत बड़ा है, लड़कियों का ITI भड़कल गेट में है और कुछ सरकार मान्य प्राइवेट ITI भी रहते हैं। तो मैट्रिक के बाद मैं ख़ासकर मुसलमानों की बात करूँगा, क्योंकि ये बहुत सत्य गुर्बत में नीचे आते हैं। मुसलमानों का जो है तो तनासुब गुर्बत में जो है तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर 100 लोग हैं तो 75 लोग हाथ मजदूर गरीब है, जो रोज़ लाते हैं, रोज़ कमाते खाते हैं। 25% लोग ठीक ठाक है, जिनके खुद के कारोबार है, छोटे मोटे कारोबार है, कुछ सरकारी नौकरी पे है बोलो या प्राइवेट बिजनेस से बोलो, वो थोड़े ठीक ठाक हैं। यानी 75% लोग एकदम बुरे हाल है। और उनके जो बच्चे हैं, यूँ समझ लीजिए कि उनकी भी बहुत बुरे हाल है। तो ऐसे हालात में तमाम जो माँ बाप है और तमाम जो नौजवान, इनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि देखिए, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने को आप एकदम नौकरी से जोड़ के मत देखो कि हम पढ़ेंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी। ये भावना से आप मत पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश आना ज़रूरी है, मराठी आना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पढ़ा लिखा है इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान बनता है, एक अच्छा इंसान पैदा होता है, इस लिहाज से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो माँ बाप गरीब है, ऐसे माँ बाप, मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, मुस्लिम समाज में ऐसे माँ बाप जो किराए से रहते हैं, जो छोटा मोटा काम करते हैं, पान टिपरी चलाते हैं, मौसी गाड़ी लगाते हैं, सागन में जो है तो छोटे मोटे कारोबार करते हैं, जो है तो छोटा मोटा हमाल कटलेरी कारोबार करते हैं, यानी कोई हमाली काम करता है, कोई रिक्शा ड्राइवर है, ऐसे बेशुमार ऐसे काम हैं जो मुसलमान करते हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप किसी से मशवरा कर जो है तो अपने अपने बच्चों को ITI में डालने की कोशिश करो। ITI के अंदर आपकी मालूमात के लिए 55 से 60 कोर्स आते हैं। 55 से 60 कोर्स ऐसे आते हैं कि उसके अंदर आपके बच्चों को कोई ना कोई कोर्स में एडमिशन मिलता ही मिलता है। मैं अगर 4-5 कोर्स मैं आपको गिना दूंगा, वैसे बेशुमार कोर्स है वो 50-60। देखिए, वेल्डर है, टर्नर है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, मोटर मैकेनिक है, AC मैकेनिक है, और जो है तो कारपेंटर है, और जो है तो उसके बाद जो तो कलर काम जो करते हैं, कलर पेंटर, वो है। यहाँ तक कि जो मट्टी काम को जाते हैं, गौंडी काम जिससे कहते हैं, उसका भी कोर्स ITI में है। तो ITI के अंदर ऐसे बेशुमार कोर्स है कि वो करने के बाद, यानी मान लीजिए अगर आपका बच्चा मैट्रिक पास हो गया और आपकी हालत ऐसी नहीं है कि भाई 11वीं 12वीं पढ़ाए, तो भाई ऐसी हालत में आप थोड़ी मेहनत करके, मशक्क़त करके जो है तो ITI में एडमिशन लो। ITI के अंदर फॉर्म भरो, वहाँ 55 से कोर्स है, इंशाल्लाह वहाँ पर जो भी आपको मिल जाता है। वहाँ नहीं मिलता है तो प्राइवेट ITI के अंदर कुछ फीस ज़्यादा कुछ फीस भरना पड़ती है डोनेशन के तौर पर, तो वहाँ वो भर के उसमें एडमिशन ले लो। वो 2 साल का कोर्स होता है आमतौर से, कुछ कोर्स 1 साल के होते हैं, ज़्यादातर कोर्स 2 साल के होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इक्वल टू 12वीं माना जाता है। तो आपसे गुजारिश है, अगर वो कोर्स करते हैं, मान लीजिए भाई आपके बच्चे ने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया या मोटर मैकेनिक का कोर्स किया या AC फ्रिज मैकेनिक का कोर्स किया 2 साल का, तो वो 2 साल का कोर्स पास करने के बाद जो कंपनी वाले रहते हैं वो आपको 1 साल या 2 साल के वास्ते जो है तो ट्रेनिंग के वास्ते बुलाते हैं, और ट्रेनिंग के वास्ते बुलाते हैं और आपको भत्ता भी देते हैं। भत्ता बोले तो कम से कम ऐसा समझ लीजिए कि आपको 10 से 12 हज़ार का भत्ता देते हैं, यानी महीना तनख्वाह देते हैं। यानी 2 साल सिखा के, यानी आपने जो ITI में पढ़ा वो प्रैक्टिकल वहाँ देते हैं। जैसा आपके बच्चे ने AC का कोर्स किया ITI के अंदर, तो AC का कोर्स जो है तो ज़्यादातर किताबों में और बोर्ड पे जो है तो कराया जाता है, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होता है, लेकिन मुकम्मल तौर से प्रैक्टिकल जो AC की कंपनी होती है, जब फ्रिज तैयार होते हैं, वहाँ पर बच्चों को भिजा दिया जाता है, ताकि पूरा उसको 100% प्रैक्टिकल देखने को मिले, यानी करने को मिले। 2 साल का प्रैक्टिकल रहता है, उसके अंदर बच्चा A से लेकर Z तक अगर होशियार टैलेंट है तो मुकम्मल काम सीख लेता है। प्लस पॉइंट को तनख्वाह भी दी जाती है, 10-15 हज़ार तनख्वाह दी जाती है, और वो उसके बाद उसका एक छोटा मोटा फिर एक बार एग्ज़ाम दिया जाता है और उसको एक सनद दी जाती है, एक ITI की जो पास की सनद और ट्रेनिंग जो होती है वो सनद, ये दोनों मिला के एक मुकम्मल तौर से वो माना जाता है। और ख़ास बात ये है, अगर आप कहीं नौकरी करना चाहते तो आपको बेशुमार दरवाजे हैं, पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाकर नौकरी कर सकते हैं। उसके साथ साथ बाहर गल्फ़ में, यानी खलीजी ममालिक, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, यहाँ पर इसकी इतनी डिमांड है, तमाम ITI होल्डर की इतनी डिमांड है, मैं बता नहीं सकता। अगर आप चाहें तो आपके बच्चे को वहाँ भी भिजा सकते हैं, या आप अगर नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपना बच्चा खुद का रोज़गार करे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ITI होल्डर को गवर्नमेंट ने जो है तो योजना के तहत 2 लाख से लेके 30 लाख तक की योजना है, यानी आपको 30 लाख तक का लोन मिलता है। वो आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है आपने कोर्स कौन सा किया है। जैसा मोटर मैकेनिक कोर्स किया है तो जाहिर से उसको जगह बड़ी लगती है, सामान महंगे आते हैं, तो उसके हिसाब से उसको लोन ज़्यादा मिलता है।
ये सारी बातें। और आखिरी दर्जे पे अब आप बोलेंगे भाई हमको लोन भी नहीं, हम लोन भी ले सकते हैं, या हमारे लगे नहीं है, वसीले नहीं है, ऐसे लोग दिन में ख्याल आता है या अपने को कब लोन मिल रहा, ऐसी भी लोग मानसिकता लोगों की है। तो मैं ऐसे लोगों को कह दूँ कि अगर आप आखिरी सोच रहे हैं तो भी आप फ़ायदे में, नुकसान में नहीं हैं। वो इस तरह से कि आपका बच्चा अगर 2 साल का वो ITI में कोर्स कर लेता है और कंपनी का ट्रेनिंग लेके आता है तो आखिरी दर्जे पे वो अपना खुद का कारोबार कर सकता है या कोई गैरेज में जाके काम कर सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल तैयार हो जाता है। तो जब प्रैक्टिकल में कहीं प्राइवेट में भी जाता है वो, मतलब सिटी में कहीं बड़े बड़े वर्कशॉप में बोलो, शॉपिंग जो भी है, तो वहाँ पर उसको कम से कम यानी महंगाई के एतबार से 20,000 से लेकर 30,000 तक की नौकरी मिलती है महीने की। और ये सच्चाई है। तो बोलने का मतलब ये है कि फिर जब अब हमारे लिए रोज़गार तैयार है तो फिर ये बिला वजह आला डिग्री पर जाना तो ये कोई मुनासिब बात नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अखबार की मैं ये रिपोर्ट के आधार पे कह रहा हूँ। इसमें आया है कि 17,000 खाली जगह के वास्ते 17 लाख आए हैं। अब अंदाज़ा लगाइए 17,000 के वास्ते 17 लाख, ये आज का आंकड़ा, अखबार का आंकड़ा है। तो फिर आप कहाँ पाते अपने आप को? तो मायूसी के दायरे से लिखिए और खुशफहमी में जीना छोड़ दीजिए कि भाई मेरा बेटा तो ग्रेजुएट पढ़ रहा है, मेरे बच्चे का लास्ट ईयर है, मेरा बेटा BCA कर रहा है, मेरा बेटा CA कर रहा है या जो भी कर रहा है। तो देखिए आजकल इतना कॉन्फिडेंस सख्त हो गया है कि ख़ास करके मुसलमान बच्चे कहने के बिछड़ के रह जा रहे हैं। मैं आपको मायूसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग कमेंट करेंगे मायूसी की बात, ये कड़वा सच बता रहा हूँ आपको। तो बेहतर है कि आप हुनर की तरफ जाइए। मैं तमाम मुस्लिम नौजवानों को गुजारिश करूँगा कि आप हुनर की तरफ जाइए और ऐसे टेक्निकल कोर्स की तरफ जाइए कि जहाँ से अल्लाह ना करे अगर आपको कहीं नौकरी नहीं भी मिलती है तो उसके बिना पर, वो कोर्स की बिना पर यहाँ तक कि आप छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं। और ये इसके लिए आपको गवर्नमेंट लोन भी देती है, आपको सनद मिलती है, आपको बहुत से रोज़गार मिलते हैं। इसको हल्के मत लीजिए आप। अंदाज़ा लगाइए कि एक 2 व्हीलर पंक्चर बनाने वाला, हवा भरने वाला, ज़रा जाके देखिए आप कि कितने कमाता है। पंक्चर वाला और हवा भरने वाला कम से कम शाम तक 1,000 से 1,200 कमा लेता, गिरते पड़ते कमा लेता, उसका एवरेज आ जाता है। अगर वो दुकान में कारीगरी भी कर रहा तो उसको कहने की 600-700 मिल जाते, यानी पार्टनरशिप के हिसाब से कि भाई 60 पैसे तेरे, 40 पैसे हमारे, क्योंकि दुकान हमारी है, लाइट बिल हमारा है। अगर ऐसे एग्रीमेंट से बहुत से बच्चे काम करते हैं कि भाई दिन भर में अगर 100 रुपये आए तो 60 रुपये तुम्हारे। ऐसा अगर बच्चे ने 1,000 का काम करा तो उसके जेब में ऑटोमेटिक 600 रुपये आ जाते हैं। 600 रुपये बोले तो कम ज़्यादा मिला के 20,000 महीना होता है। फिर सीट की तरफ से चाय पानी नाश्ता वो सीट बेचारा वही करा देता, जान दो भाई अपना कारीगर संभालो, झेलो, न तो भाग जाएगा, अपने को फुकड़ में 40 पैसे आ रहे। तो ये बातें है ना बहुत साफ़ सुथरी है। मैं तमाम माँ बाप से कहूँगा और तमाम जो संगठनों से गुजारिश कहूँगा कि इसकी भी आप कैंप लीजिए, और क्या ही बेहतर हो अगर उलमा इकराम मुनासिब समझे तो मस्जिदों के अंदर जो समाजियत के, माशियत के माहिरीन होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो जुमा की खुतबात में, क्योंकि यहाँ से 15 दिन के बाद जो रिजल्ट आने वाला है, तो जुमे की खुतबात में बात किया जाए कि भाई जिनके बच्चे मैट्रिक में हैं या 12वीं पास होने वाले हैं तो वो एक्सपर्ट जो समझा के बोले कि भाई 12वीं के बाद अगर बच्चा आपका ये क्षेत्र में अगर एग्ज़ाम होता है तो आपको पास होते बच्चे को रोज़गार मिल जाएगा। आपको कोई ज़्यादा अमाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं, लाख रुपए की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अक्सर ही क्या होता है जब सरकारी नौकरी की बात आती है तो अक्सर ये सुनने में आता है अरे भाई लाखों रुपए लगते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप समझ जाइए ऐसा सुनने में आता है। और यहाँ जो है तो खाने को महंगे, तो लाखों रुपये कहाँ से लेंगे, जो अफवाह चलती है। तो भाई आपसे गुजारिश है, ये मेरी इस पैगाम को आप हल्के में बिल्कुल ना लें। अक्सर ये देखते हैं हमारे बड़े बड़े जिम्मेदार है ना, जो अहमियत की हामिल जो बात है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते, आप एक जज्बाती विशेष में चल जाते और बस ये फोकस में जा रहे हैं कि हमारे बच्चे IAS बन रहे हैं, UPSC में जा रहे हैं। अरे कितने जा रहे हैं? आपकी आबादी कितनी है, स्टेट में आबादी कितनी है, आपके औरंगाबाद ज़िले में आबादी कितनी है, उसमें कितने बच्चे पास हो रहे? अगर 10 बच्चे पास हो रहे तो लाखों बच्चों को क्या आप 10 बच्चे में खुश हो जा रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे IAS बन रहे, PFS बन रहे, और बनते नहीं बनते बात को मालूम, वो अल्लाह को मालूम क्या मामला है। अरे मगर जो लाखों बच्चे हैं जो जिनका भविष्य खतरे में है, अगर आज उनको अगर आपने सही रहनुमाई नहीं करे, अगर वो बर्बाद हो गए तो उसका जिम्मेदार कौन है? आपको पता नहीं है कि ये इसके भयानक कितने असरात आएंगे। जब नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलेंगे तो उनकी शादियाँ कैसी होंगी? अगर शादियाँ कर भी दी, चलो अल्लाह पालने वाला रज़ाक है, जब बेरोज़गारी रहेगी तो जाहिर सी बात है फिर बेरोज़गारी में अगर शादियाँ हो जाती है, 1-2 बच्चे हो जाते हैं तो मियाँ बीवी में तनातनी होती है, क्योंकि आमदनी है ही नहीं, दवाओं के पैसे कहाँ से लेंगे? तो सारी बात होती है, इंसान की ख्वाहिशात भी होती है, बच्चों को पढ़ाना होता है, लिखाना होता है। आज छोटे से अगर आपको KG में जा रहे हैं आप, तो वहाँ बोले कि 5,000 लाओ, 10,000 लाओ, ये आप देख रहे हैं, तो ये पैसे कहाँ से लेंगे आप? ये छोटी छोटी बातों से क्या होता है, फिर ज़िंदगी के अंदर एक गुजरानपन आता है, परेशानियाँ बढ़ जाती है, तनाव बढ़ जाते हैं।
और ऐसे केसेस देखने आ रहे हैं कि माशी तंगी की वजह से कई तलाक़ें हो गई हैं। ये मेरा सर्वे है। फिर तो बोले बच्चा कमाता नहीं था, हालांकि जब मालूम पड़ा तो बच्चा ये बोल रहा कि मैं ग्रेजुएट है, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा, मेरे को नौकरी मिल रही थी, क्योंकि तासुब परस्ती बढ़ती भी जा रही है। ये भी सच्चाई है। अब आपने क्या देखेगा, बच्चा ग्रेजुएट है, वो डबल सी है, डबल सी है, बाद में पता चला कि उसको जो है तो प्राइवेट में काम कर रहा है, उसको जो है तो 8,000 7,000 तनख्वाह मिली, खाली शान इंग में जा रहे, शर्टिंग में जा रहे, यार आज क्या आते 10,000 रुपये हाथ में आ रहे, पेट्रोल पानी जाके हाथ में 6,000 रुपये आ रहे। तो ये कड़वी सच्चाई कि देखो आप, तुम्हारे से अच्छा तो पंक्चर बनाना अच्छा है, तो जेब में फसला जो है तो फसला बार बार पान खा के 600-700 रुपये ला ले रहा, और खुद भी मजे में रह रहा, माँ बाप भी खुश रह रहे, और क्या है तो मैट्रिक पास है, तो मतलब फिर ऐसे ग्रेजुएट से तो पंक्चर बनाना अच्छा है। तो ये बहुत खासकर मुस्लिम समाज को मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि बहुत सी जो बातें हैं, यानी अदालत हुक्म के बाद भी अगर सरकार आपको आरक्षण नहीं देती है तो बस ये इशारा समझ जाइए कि हालात किससे बदतरीन होने वाले हैं सियासी एतबार से। तो ऐसे हालात में होता है आंख की चतुराई, ये आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो हमारे मुस्लिम संगठनाएँ हैं, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा हिंद है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत प्यारा काम करते हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि इसके सेमिनार लीजिए। जैसा हम देखते हैं कि इलेक्शन के मौके पर चौराहे पे जो है तो भाषण होते हैं, स्टेज सजते हैं, तो ऐसा रोशन गेट में स्टेज लगाइए, बुड्डी लेन में लगाइए, आवाम को बोलिए, और वहाँ पर जो है तो जो माहिर है, एक्सपर्ट है, जो इसके माशियत के, समाजियत के जो है, तो उनको बुलाइए, उनको मदऊ कीजिए और उनको बोले लगाइए कि बच्चा मैट्रिक के बाद अगर 2 साल का ITI करता है, उसके फ़ायदे कैसे है, कहाँ का कैसे डेरा पड़ सकता है, कैसी तरक्की होती है, ये चौराहे पे बोलिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर सच में आपका कौम परस्त है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो इतना बुरा हाल होने वाला है, आगे इतनी तबाही होने वाली है कि उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि लड़कियों का ITI हमारे पास भड़कल में है, वहाँ पर कम से कम 25 से 30 कोर्स है लड़कियों के लिए। हमारे पास एक आम कल्चर है, बस लड़कियों को वो सिलाई काम सिखा दिए, और वो लड़कियों को सिलाई काम के बराबर नहीं आता, बोले एक जोड़ा सिंगी 100-200 आएंगे, ये सच्चाई है। तो लड़कियों का ITI में 4-5 कोर्स ऐसे हैं, जैसा वहाँ पर पपड़ बनाना, फूट शरबत बनाना, अचार बनाना, ये बाज़ाब्ता आप सिखाया जाता है, इसकी आपको सनद मिलती है। ये सनद मिलती है तो वो लड़की अगर वो कोर्स करती है, फूड का कोर्स 2 साल का कोर्स करती है, तो उसके बिना पर वो फूड जो हमारा एक एजेंसी होती है फूड का, वहाँ पर वो लाइसेंस मिल जाता है उसको। अगर वो बच्ची ने खुद का पपड़ बना के बेचना शुरू करी, अचार बचा के, क्योंकि आप जो है तो होल्डर है, ITI पास है, उसके और एक कोई कोर्स कर लिए, तो आप छोटा मोटा एक इंडस्ट्री घर में चला सकते हैं, एक उद्योग जिसे कहते हैं हम, घर बैठे 10-12 महिलाओं को आप रोजगार दे सकते हैं। तो ये नहज पर हमारे बड़ों को काम करना पड़ेगा, ये आपको घर घर जाके तैयार करना पड़ेगा। ये मैं जितना आसानी से कह रहा हूँ उतना आसान काम नहीं है, ये अभी से आपको फिक्रें करना पड़ेंगी कि कौन से स्कूल में कितने बच्चे हैं, कैसे है, उस पर टैलेंट कितने हैं, सादे कितने हैं। और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं पढ़ाई में जो है तो कमज़ोर रहते, लेकिन उनका दिमाग मैकेनिकल में ज़्यादा चलता। अक्सर आपने देखा होगा, देखो 7वीं का बच्चा रहता लेकिन ऐसा फटाफट मैकेनिक काम करता, वगैरह जोड़ लेता, आपने देखा होगा। देखो यानी उसके अंदर एक कुदरती सलाहियत रहती। तो ऐसे बच्चे को हम जो मैट्रिक पास हो रहे हैं या 12वीं पास हो रहे हैं, तो हम उनको जो है तो उनको रहबरी करें, उनको रहनुमाई करें, उनका वर्कशॉप कॉलेज में ले, स्कूल में ले, मस्जिदों में हमारे रहनुमाई करे, या महल्ले के चौराहे पे जो है तो बुला के एक आवामी जलसे जैसा होते हैं, ताकि जो आम लोग सुन रहे हैं तो उनकी भी कहीं ना कहीं हौसला अफजाई हो जाए, उनकी रहनुमाई हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारी लड़कियों के वास्ते भी बेशुमार ITI के कोर्स है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शादी के बाद तलाक़ें हो जा रही है, बहुत मसले मसाइल हो जा रहे हैं। तो लड़कियां अगर खुद कफील रहेंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ बीवी कमा के खुश रह सकते हैं, क्योंकि हालात बड़े बदल गए हैं। वो पहले का दौर गया कि मैं बाप कमाता था, एक घर में 8 बैठ के खाते थे, अब वो दौर गया, अब 8 जने हैं तो समझ लोग 7 कमा रहे, एक खा रहा बस, वो भी हमारी माँ बोलो बहन बोलो, वो लेडीज जो रहती वो भी बैठ के खाती, वो भी बैठ के नहीं खाती, वो भी बेचारी दिन में 2 मरतबा बर्तन मांजती, कपड़े धोती, झाड़ू मारती, मतलब वो भी एक क्या बोलते हैं ना, आया करती, खाला काम करते, वैसा खिदमत अंजाम देती। तो जब जाके उनको भी नसीब मिल जाता। ये वो सच्चाई वाली बातें हैं। मकसद ये वीडियो बनाने की था कि भाई 17,000 नौकरी के वास्ते 17 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, और काय के लिए, वो हेड कांस्टेबल, जिसको हम भाषा में हवलदार कहते हैं। तो अंदाज़ा लगा लीजिए आप, ग्रेजुएट मतलब उनको भी काम नहीं मिला। आप सोचिए अगर वो जो ग्रेजुएट आदमी है, जो लड़का है, उन्हें अगर मैट्रिक के बाद अगर ITI कर लेता, 2 व्हीलर मैकेनिक कोर्स कर लेता, इलेक्ट्रिशियन कर लेता, बेशुमार जगह है हमारे औरंगाबाद ज़िले में, मराठवाड़ा में इतने बाहर से कंपनियाँ आ रही है जहाँ पर टेक्निकल कोर्सेज की बहुत अहमियत बढ़ गई है। तो आपसे गुजारिश है कि इसको हल्के मत लो,
इसको हल्के में बिल्कुल मत लो। इसके लिए बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम चलाओ। हमारे पास क्या होता है, जब तूफ़ान आता बस्ते बह जाती, जब हम होश में आते अरे यार कैसा हुआ, वक्त से पहले होश में नहीं आते। ये मुसलमानों का बहुत बदतरीन ये उनका वीक पॉइंट है, वक्त से पहले करते नहीं। और दूसरे समाज के लोग हम देखते दूसरे कौम आने वाली 100 साल का एडवांस में चलते हैं कि 100 साल के बाद क्या होने वाला है या 100 साल के बाद हम क्या करने वाले हैं। उनके पास इतना एजेंडा होता है, अगर उनके बड़े मर भी गए तो उनके जो जानशीन आते हैं वो एजेंडे को आगे चलाते हैं। हमारे पास तो ऐसा है ही नहीं, बस सुबह उठेगा बस वो पाउसर खीमा ला लो, गोश्त ला लो, खा पी खुश हो जाओ। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि जुमला कड़ू है, लेकिन जो तमाम जो बड़े हैं जिनको कौम का दर्द है, और तमाम लीडरों से भी गुजारिश है कि जैसा आप सियासत के लिए जो है तो घर घर खटका मारते, अम्मा खाला बोल के पेट में मुंडी देते, तो इसके लिए भी थोड़ा आगे बढ़ो। इसको ये मत समझो कि यार हमारे तो सियासी काम है, ये तो अलग काम है, तो एडमिशन के लिए भी आप आगे बढ़ो। अपने जो आपके जो कार्यकर्ता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हिदायत जारी करो। बाज़ाब्ता सोशल मीडिया के बना के डालो। जैसा हम बोलते ना, वोट देने के वास्ते बोलते कि हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, तो कौम की हौसला अफजाई के वास्ते बड़े बड़े नेताओं की भी जिम्मेदारी है, लीडरों की भी जिम्मेदारी है। वो कोर्स के बारे में मालूमात दो, उसके बारे में फ़ायदे नुकसान बताओ। हो सकता है कि आपकी बात समझ में आ जाए। हर आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, हर दानिश्वर, हर सामाजिक जो खिदमतगार अगर अपने अपने एतबार से आगे बढ़ेगा, एक मुहिम चलाएगा, तो हम समझते हैं कि ITI के ज़रिए से, ये कोर्स के ज़रिए से मुसलमानों की मेरा चैलेंज है, बल्कि मेरा दावा है कि 80 से 90% आपके अंदर से बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी डर से। अरे ज़रा सोचिए ना, अगर भाई एक 2 व्हीलर मैकेनिक है, उन्हें दिन भर अगर कहीं एक PT लेके बैठ गया तो 600-700 को महंगा नहीं हो, 600-700 को महंगा नहीं है। अरे पंचर वाला जो है तो 700-800 कमा रहा। और ITI होने से क्या होता, उसको कहीं जॉब मिलता, उसका कोई लाइसेंस तैयार होते, उसको लाइसेंस मिलता, वो लाइसेंस की बुनियाद पर महानगर पालिका है, जिला परिषद है, जो भी छोटे मोटे ठेके मिलते, तोड़ के मिलते, या वो उसकी बिना पर आपको काम मिल जाता। तो ये बहुत गहरी बातें हैं। आप तमाम जिम्मेदारों को, सियासी लीडरान भी आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी आते हैं, इस्लामी तंजीमों के जिम्मेदार भी आते हैं, ये सबकी मुश्तरका जवाबदारी है। ये मत सोचिए अरे यार ये हमको क्या करने का, माँ बाप का काम है, ये उनका काम है, हमने क्या करना, हम तो ये कर रहे हैं, हमने वो भी करना है क्या, नहीं। बल्कि आपको ये सोचना है कि हमको हर क्षेत्र में काम करना है, काम इतना करना है कि करते करते आपको मर जाना है, तो काम ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ हालात काबू में आएंगे। जुमला गौर कीजिए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आपको 24 घंटे काम करना है, हर महाज पे काम करना है, और इतना काम करना है कि काम करते करते आप मर जाएंगे, हालात अच्छी नहीं होंगे, सिर्फ काबू में आएंगे। अच्छे होना और काबू में आने में फ़र्क है। तो उम्मीद करता हूँ तमाम जिम्मेदारान और तमाम जो स्कूल के जो सर हैं, हमारे टीचर, हाई स्कूल के, कॉलेज के, मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आप भी जो है तो फ़ोन करके माँ बाप को बुलाइए, क्योंकि टीचर को मालूम रहता है कौन सा बच्चा थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है, ज़्यादा होशियार है, थोड़ा एड़ा है, ये टीचर को मालूम रहता। तो अगर होशियार बच्चा है और आपको मालूम है कि उसके अब्बा रिक्शा चलाते या पान टपरीप काम करते, तो उनको बुलाओ, बोला आइए चचा बैठो, आपका बच्चा माशाल्लाह होशियार है, आपके बच्चे को हम ITI में एडमिशन करा दो, टेक्निकल कोर्स में एडमिशन करा दो। ये बच्चा जहानत है, वो जहानत के बलबूते पे वो पॉलिटेक्निक में आ सकता, इंजीनियर बन सकता, या अगर नहीं भी करा तो आखिरी दर्जे पे ITI होल्डर की बिना पर 2 साल की जो ट्रेनिंग दी जाती, पैसे दे के, उसकी बिना पर वो कम से कम खुद के पैरों पे खड़े हो जाता। यानी शादी हुई तो अपने बीवी को पाल सकता, बच्चे को पाल सकता, माँ बाप का सहारा बन सकता। माँ बाप की कमाई पे बैठ के खाने वाला आईजी बच्चा बन नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है। और ये मेरा सर्वे है, ये मैं खाली आपको एडवांस नहीं दे रहा हूँ। और सही बोले तो ये बड़ों का काम है, जो बड़े बोलते ना, जो बड़े बड़े दिग्गज है और बोलते हैं हम कौम के बड़े कायद हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, ये उनका काम है कि समाज के लिए वक्त निकालना। लेकिन क्या है, हमारे पास वक्त नहीं निकाले, बस वो आड़ा ड्रॉप में काम चलता, आ गया तो बोल दी, नहीं आया तो एड़ी की बात ले लिए। तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, जब मैं फिक्र कर रहा हूँ, तो अगर आप सच में कौम के दर्द है और कौम में मिल्लत इस्लामिया का दम भरते हैं, तो आपको इस पर आगे आना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते मैं तो लीडर हूँ, हमारी राजनीति है, हमको इसमें क्या है, आपको आगे आना पड़ेगा। ऐसे लोगों को पैसे दे के बड़े बड़े प्रोग्राम लेना पड़ेंगे, स्टेज प्रोग्राम के ऐसे आपको 2-2 लाख का डोनेशन देना पड़ेगा कि भाई पैसे हम देते, आप प्रोग्राम लो, ताकि गरीब बच्चों की इस्लाह हो जाए। ये आपको करना पड़ेगा, इस तरह से आप मदद कर सकते अगर सच में कौम के हमदर्द है तो। वरना क्या है, तबाही तो फिर मुकद्दर है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।